हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवाने वाला हूं। कैपिटल आप जानते हैं, पार्टनर्स बिजनेस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसके अलावा पार्टनर्स और फॉर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब हम पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। देखिए, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए गए हैं तो पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की हो, चाहे विड्रॉ की हो, या फिर पार्टनर को जो एनुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, प्रॉफिट का शेयर है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट है, वो सब इसके कैपिटल अकाउंट में ही किया जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो केवल एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें सारे एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं। जो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भी उसी में एडजस्ट होंगे। इसके अलावा जो एनुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी एप्रोप्रिएशन हुए हैं पार्टनर्स के फेवर में, वो भी सब कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट किए जाएंगे। तो देखिए, इधर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम बनाया है, लेकिन जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जितने भी पार्टनर होंगे सबके लिए एक एक सेपरेट कॉलम बनाया जाएगा। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, जो इनकी कैपिटल का बैलेंस है। देखिए, ये इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में बैलेंस हम डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड मेथड में हम देखेंगे कि कैपिटल का केवल क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इससे भी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर पार्टनर को कमीशन मिला है, सैलरी मिली है, तो इससे भी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा पार्टनर को जो प्रॉफिट में से शेयर मिला है, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई क्रेडिट की। अब हम डेबिट की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने बैलेंस ये माना है कि पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होगा तो सबसे पहले शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी से, जो उसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। तो उसके बाद अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो टू कैश या बैंक लिख देंगे। ये ड्राइंग है। देखिए, ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। सीधे कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जा रहा है, उसके द्वारा निकाला गया पैसा, तो इसे कहते हैं कैपिटल ड्रॉन या फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। पार्टनर अगर कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट ड्रॉ करता है तो जिस डेट को वो पैसा निकालेगा उसी डेट को उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद ड्राइंग, ये जो ड्राइंग हम लिख रहे हैं ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखिए, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो जब पार्टनर निकालता रहता है पैसा, ड्राइंग अकाउंट में उसे डीआर किया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया जाता है। तो ये दो प्रकार की ड्राइंग है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया गया है तो ऑब्वियसली इससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो उसे डीआर किया जाएगा। और अगर फर्म को लॉस हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन से जो पार्टनर के हिस्से का लॉस होगा
वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हमें बैलेंसिंग करनी है, तो क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा टू बैलेंस CD। ये जो बैलेंस है कैपिटल का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने ये माना है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है। इसका उल्टा भी हो सकता है, डेबिट का टोटल ज़्यादा हो सकता है और क्रेडिट का कम होगा। तो उस कंडीशन में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD, वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा इस तरीके से, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड मेथड की। अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए गए हैं तो उस कंडीशन में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। टू अकाउंट्स आर ओपन, दो अकाउंट बनाए जाएंगे। कौन से? पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखिए, इस मेथड में दो अकाउंट बनाने का रीज़न क्या है? हमें यहाँ पर कैपिटल को कौन से मेथड से मेंटेन करना है? फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि पार्टनर ये चाहते हैं कि कैपिटल में ईयर टू ईयर चेंज नहीं होना चाहिए, कैपिटल उतनी की उतनी ही बनी रहे। तो उस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो एनुअली हमने देखा, यहाँ पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट का हिस्सा मिला, या उसने जो ड्राइंग की है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस का हिस्सा मिला है, वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में डीआर और सीआर हो रहा है। इससे क्या होता है कि पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड कहा जाता है। लेकिन फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है ये सेपरेट मेंटेन किया जाता है, और जो एनुअल पार्टनर के फेवर में अप्रोप्रिएशन होने हैं उनको अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए दो अकाउंट बनेंगे। पहले मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का हम बैलेंस लिख देंगे। फिक्स्ड मेथड में हमेशा कैपिटल का एक ही बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी डेबिट क्रेडिट होना है, जो भी एनुअल एडजस्टमेंट होने हैं, लॉस या प्रॉफिट, वो सब करंट अकाउंट में होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केवल दो ही एडजस्टमेंट होंगे। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, कैश या बैंक, अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो वो तो कैपिटल अकाउंट में ही सीआर होगा, और अगर वो कैपिटल निकाल लेता है तो टू कैश या बैंक। ध्यान रखिएगा, ये जो कैश या बैंक है, ये जो ड्राइंग है, ये अगेंस्ट कैपिटल है, तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल ड्रॉन। तो केवल ये ही दो ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे, बाकी सारे जितने भी एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किए जाएंगे। इसके बाद हम क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा CD। ये क्लोजिंग कैपिटल है और यहाँ जो हमने लिखी थी ये थी ओपनिंग कैपिटल। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से मैं आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, यहीं से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो इसके बाद देखिए, ये तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर हमने फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसे देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें आ गई। जैसे कैपिटल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में आया है, और जो पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशंस हैं, जो ड्राइंग है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट की गई है। लेकिन यहाँ पर केवल ये दो चीज़ें, कैपिटल ड्रॉन और एडिशनल कैपिटल, केवल यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस लिख देंगे। देखिए, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, पार्टनर को जो कमीशन मिला है, पार्टनर को जो सैलरी मिली है, या उसे प्रॉफिट का शेयर मिला है P&L एप्रोप्रिएशन से, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा रही हैं। कैपिटल अपनी जगह उतनी ही बनी हुई है। इन चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे फिक्स्ड मेथड कहा जाता है। इसके अलावा पार्टनर ने अगर ड्राइंग की है, कौन सी ड्राइंग?
ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग। इसके अलावा जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है, इसके अलावा अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर के फेवर में जो लॉस आया है वो भी पार्टनर के करंट अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा, कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे और बैलेंस निकल के आएगा। अब ये बैलेंस क्रेडिट मैंने माना है क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि क्रेडिट साइड बड़ा है, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बैलेंस यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ क्योंकि वो आगे आपको काम आएगी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में आता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखिए यहाँ जो हमारी कैपिटल है, अगर हम पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया गया है। अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला अलग होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किया गया है तो ऑब्वियसली अलग होगा। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल के आएगी ये आपको बड़ा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। तो देखिए ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल तो ऑब्वियसली दी हुई होगी, तभी आप ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में हम वो सारी चीजें ऐड कर देंगे जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुकी हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डेबिट हो चुकी हैं कैपिटल अकाउंट में वो ही ऐड की जाएंगी। तो क्या क्या है, जैसे सबसे पहले है ड्राइंग, फिर है कैपिटल ड्रॉन, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केवल वो ही चीजें प्लस होंगी जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुकी हैं। इसके अलावा लॉस का हिस्सा, ये सारी चीजें हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में से ये सारी चीजें माइनस करके ही क्लोजिंग कैपिटल आई है। तो अगर हम क्लोजिंग में ये सारी चीजें ऐड कर देंगे और ये जो चीजें हैं क्रेडिटेड, इन सबको माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और प्रॉफिट का शेयर, अगर ये सारी चीजें हम माइनस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। कौन सी कंडीशन में, जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से मेंटेन किए गए हैं। तो इसे आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकाली जाएगी। तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, ये वाली हमें दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस आइटम्स विच हैव बीन डेबिटेड। क्या डेबिटेड है, केवल कैपिटल ड्रॉन, क्योंकि बाकी सारे ट्रांजेक्शन तो करंट अकाउंट में है, माइनस आइटम्स विच हैव बीन क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। तो माइनस क्या है, केवल एक ही आइटम है, एडिशनल कैपिटल। तो यहां से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के फॉर्मूले हैं, इन्हें आप अच्छी तरह कर लीजिए। इसके बाद अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।